गुरु परंपरा योग संस्थान में आज के मैथ के क्लास में फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज हम समय चाल, समय, दूरी, इस पर आधारित भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, हमने कल बताया था इनका फार्मूला, इनका कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फार्मूला को, एक फार्मूला से कैसे दूसरा फार्मूला निकालते हैं। और थोड़ा सा इसको एक काम ये करते हैं, अभी मैं इसको रिवीजन करने के लिए इस स्टेप को खोला हूँ। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? चाल बराबर क्या पढ़ा था? कोई फार्मूला बोल दे विमल जी। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसको आप लोग देख लीजिए, कर लीजिए, बहुत काम देगा। और समय बराबर दूरी बटे चाल, यही है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस इसी से निकाल लीजिए। और जब दूरी को रखेंगे तो ये समय इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, और जब समय को करेंगे तो चाल इधर आ जाएगा, समय इधर आ जाएगा। बस कुछ नहीं, इतना ही करना है। उसके बाद है हमारा ट्रेन का था, ट्रेन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रेन में क्या था कि जब ट्रेन किसी पोल को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है तो उसको क्रॉस करने में चली गई दूरी जो है वो ट्रेन की लंबाई ही होगी। ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। कैसे करेगी वो मैंने बता दिया था। ठीक है, एक मैंने बताया था सापेक्ष वेग या रिलेटिव स्पीड। जब दो वस्तु एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनका जो स्पीड है आपस में सापेक्ष वेग निकालने के लिए जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। वेदांत पाल जी, माइनस होगा सर। माइनस हो जाएगा। गुड। और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनके सापेक्ष वेग के लिए क्या करें? उनके वेग आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक ये कंसेप्ट था इसमें। दूसरा था जब एक पेड़ को या उसको क्रॉस कर रही है तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई ही होगी। इसको ध्यान में रखिए। अगर वो कोई प्लेटफॉर्म, पुल या कुछ और भी चीज क्रॉस कर रही है तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई, यही होगा ना, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की या जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों जोड़ने पर हमारी चली गई दूरी हो जाएगी। ये बताया था। ठीक है, और क्या बताया था कि जब ट्रेनें आपस में चल रही हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या एक दिशा में चलती हैं तो उनके द्वारा चली गई दूरी उन दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर ही होती है, लंबाई का योग होता है। समझ रहे हैं? एक ट्रेन ये है छुक छुक गाड़ी, दूसरी गाड़ी ये है छुक छुक गाड़ी। ठीक है, हम पुराने जमाने में चले जाते हैं, धुआं निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर ये ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो भी या अपोजिट दिशा में जा रहे हैं तो भी इनकी द्वारा चली गई दूरी इन दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग होगा। कुल लंबाई, कुल लंबाई क्या होगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी। ठीक है, और इनके द्वारा अगर ये एक दूसरे को, अगर इनकी स्पीड दी गई है, इनकी भी स्पीड दी गई है, तो हमें क्या करना है? सापेक्ष वेग निकालना है। सापेक्ष वेग निकालने के लिए क्या करेंगे? एक ही दिशा में चल रही तो माइनस कर देंगे तो हमारा सापेक्ष वेग हो जाएगा। और ये सापेक्ष वेग से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकलेगा? दूरी बटे चाल आ गया ना। तो दूरी बटे चाल निकल आ गया तो इसका मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने में लगा समय निकल आएगा। ठीक है, और सापेक्ष वेग तो निकालना बता दिया। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनके वेग आपस में माइनस हो जाएंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो उनके वेग आपस में जुड़ जाएंगे, वही हमारे सापेक्ष वेग हो जाएगा। और समय
कोई पूछ रहा है दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को फला फला लंबाई एक से एक जो है एक्स लंबाई की है और दूसरी वाई लंबाई की है, दोनों कितना आर और एस स्पीड से जा रहे हैं एक दिशा में, तो इनको एक दूसरे को कितने देर में क्रॉस करेंगे? तो हम बता दिए हैं कि दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ लो और सापेक्ष वेग निकाल लो, एक ही दिशा में जा रही हैं तो आर माइनस एस, ये होगा हमारा वो एक दूसरे को क्रॉस करने में लगा समय। ठीक है, और अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों की स्पीड आर एस है तो दोनों को जोड़ देंगे, फिर ये आर प्लस एस हो जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने किया था एक बोट का, नाव का। नाव की स्पीड मान लीजिए नाव की चाल है x किलोमीटर पर घंटा 1 kmph, ठीक है, और धारा की चाल y kmph है। तो हमने आपको बताया था कि अगर नाव धारा की चाल की दिशा में चल रही है तो सापेक्ष वेग क्या आ जाएगा, नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव का स्पीड एक्स प्लस वाई, नाव एक्स प्लस, नाव की चाल क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई। अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो एक्स माइनस वाई, ठीक है, 1 kmph ही होगा। ठीक है, एक चीज और बताया था, अब इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भी पता चल जाएगा। एक चीज और बताया था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 5/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो इसको क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में करना है, तो 25 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हल कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा मीटर प्रति सेकंड में हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो 18/5 सर। 18/5 से को जोड़ देंगे ना, 18/5 को जोड़ देंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे सर मल्टीप्लाई ही होगा। हाँ तो भाई आप बोलेंगे ना तभी तो 18/5 बोलना पड़ेगा ना, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर है 15 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति सेकंड पर आवर में बदलना है, तो 15 को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 तिया 15, 18 तिया 54 kmph। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बताया था कि आप लोग थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ठीक है, हो गया ना रिवीजन? जी सर, बहुत अच्छा रहा सर। चलिए अब आगे चलते हैं, आज का क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग ऐसे ही थोड़ा सा मन लगाएंगे तो हमें हमें भी पढ़ने में पढ़ाने में मजा आता है फिर। अब देखो क्वेश्चन वही है, देख लीजिए मैंने जो बताया था कि ट्रेन वाली गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है हमारी, 180 मीटर की ट्रेन है, पटरी के बगल में खड़े किसी विद्युत के खंभे को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई कितने समय में पार कर लेगी। मतलब कह रहा है कि 180 मीटर की ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। मैंने आपको बताया है कि जब भी खंभा, आदमी या वृक्ष को क्रॉस करती है तो उस समय ट्रेन की लंबाई क्या होती है, चली गई दूरी होती है, और दूरी को 4 से भाग कर देंगे तो टाइम निकल आएगा। यहाँ पर एक चीज देखने की बात है कि यहाँ पर ये जो है मीटर में है और यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम इसको तुरंत क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, 5/18 कर देंगे। ठीक है ना? जी सर। ये क्या कर देंगे, 5/18
18 में कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 तिया 54, 5 तिया 15, ये 15 क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब ये भी हमारा मीटर प्रति सेकेंड में है और हमारी गाड़ी की लंबाई भी मीटर प्रति सेकेंड में है, मीटर में है। तो अब हमें टाइम निकालना है। समय बराबर क्या होता है? फार्मूला याद होना चाहिए, दूरी बटे चाल। और हमने आपको बताया है कि जब खंभे को क्रॉस कर रही है तो ये दूरी ट्रेन की लंबाई ही होगी। 180 हो गई बटे ट्रेन की चाल कितनी निकाली है? 15। 15 पर हमें 180, तो क्या हो जाएगा? कितने सेकंड में क्रॉस करेगी? 12 सेकंड में। 12 सेकंड में वो क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। वह 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है। क्या हो गया? क्या होगा? रेल की चाल बताओ, रेलगाड़ी चाल बताओ। तो चाल किसमें पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में पढ़ रहा है, पूछ रहा है। तो अभी आपको कैसे करना है? आपको यहाँ पर मीटर दिया है और तो और यहाँ पर ये सेकंड दिया है, सॉरी। तो ये मीटर और सेकंड की मदद से हमें जो चाल निकालोगे तो चाल मीटर प्रति सेकंड में ही आएगा। तो इसलिए अभी चिंता मत करो, अभी हम क्या करेंगे? चाल निकालेंगे। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी हमने बटा कहा जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ट्रेन तो उसके द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। तो कितना हो जाएगा? ये हमारी दूरी हो गई। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। और समय कितना दे रहा है? 9 सेकेंड। इसको 9 से जो भाग कर दिया, ये कितना हो जाएगा? 300/9। ठीक है, 300/9। ये क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है ना, तो 300/9 गुणे 18/5, 18/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखो, 9 दूना 18, 5 छंग 30, 60 दूना 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया ना? जी कुछ नहीं था, जो फार्मूला बताया था उसी को हमने यूज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन आ रहा है क्या? एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 287 मीटर है, ठीक है, कितनी लंबाई है? 287 मीटर है। वह एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई 38 सेकंड में पार करता है। तो पुल की लंबाई क्या होगा? हमने कहा है कि आपको कि जब भी पुल को क्रॉस करेगा, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा या कोई ऐसी लंबी चीज को क्रॉस करेगा तो चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई को, दोनों को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें चाल निकाली। अब यहाँ पर मीटर सेकंड यहाँ दिया है, तो सबसे पहले ट्रेन की चाल को हमें क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो क्या करेंगे? 5/18। 1 मिनट, क्या करेंगे? रुचि जी बताओ क्या करेंगे? रुचि जी क्लास में है? जी सर। हाँ तो बोलो। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो क्या करेंगे? क्या हुआ? माइक क्यों ऑफ कर दिया? माइक ऑन करके बोलिए। नहीं पता है सर। अभी अभी मैं इतनी देर से यही चीज बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में यही बताया, मैं रिवाइज भी किया, कल भी पढ़ा। आप लोग ये क्या सर वो कल करंट में लगा नहीं के थे, आज अभी पीछे वाला में देखे थे सर, वो याद हैं? नहीं आ रहा। अभी पीछे वाला क्वेश्चन में थे सर, कल तो नहीं थे। अभी भी तो मैंने पूरा रिवाइज किया, इसीलिए आप लोगों के लिए रिवाइज किया ना मैंने। अभी बताया नहीं कि कैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, मैंने बुलवाया भी। आप लोग अपने मैथ की पढ़ने की स्टाइल को थोड़ा प्लीज बदल दो, आप लोग समझ नहीं रहे हो। सर 5/18 से वो मल्टीप्लाई करना है।
हाँ वही तो 5 सीधे यहाँ लिखा भी है, ये देखो सामने लिखा हुआ है। मतलब आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं लगाते क्या? ये हमें भी हतोत्साहित करता है, आप भी हतोत्साहित होते हो। ठीक है, 18 पंचे 90 कितना आ गया? पच्चम नीता 25। जी बोलिए कितना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा? 25। 25 मीटर प्रति सेकंड अब इसकी स्पीड हो गई। अब देखो सबकी यूनिट जो है, इकाइयां एक में हो गई, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब ये 25 मीटर प्रति सेकंड से अगर पुल को क्रॉस करता है तो उस समय दूरी कितनी हो गई? ट्रेन की लंबाई प्लस माना पुल की लंबाई x मीटर है, यही होगी ना चली गई दूरी। और उसमें लगा समय क्रॉस करने में कितना समय ले रहा है? 38 सेकंड ले रहा है, तो 38 से भाग कर दो। और यही क्या होगा? ये क्या होगा? कोई बता सकता है ये क्या होगा? चार। लंबाई। ट्रेन की चाल होगी। और ट्रेन की चाल हमने कितना निकाला है? 25 निकाला है ना, ये देखो यहाँ पर। सर। अब इसकी मदद से हमें x निकल जाएगा, पुल की लंबाई निकल जाएगी। क्या होगा x बराबर क्या होगा? ये 38 जाके 25 से मल्टीप्लाई करेगी, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 287 उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको हल कर लो। ठीक है, 950 माइनस 270। ठीक है। 25 अट्ठे 200। 200, 400 200। 25 तिया 75, 75 20 90, 75 20 95, 95 सर। 950 माइनस 287, 10 में से 7 गए 3, 14 में से 8 गए 6, 8 में से 2 गए 6, 663 मीटर। ये देखो आ गया ना, ये किसकी लंबाई? x बराबर आया। पुल की x क्या है? x हमने माना था पुल की लंबाई, यही माना था ना। यस। चलो अभी आप लोग इसमें मन लगा के पढ़ लो। बाद में जो सोचते हैं ना कि अभी नहीं समझ में आ रहा, बाद में आएगा, तो भैया हमको तो इतना ही पता है कि कल कभी नहीं आता है। जब कल पहुंचोगे तो फिर कल एक दिन आगे खिसक जाता है। अभी आप तुरंत ताजा ताजा है, मेरे जैसे आपको कौन मिलेगा? मैं कहता हूँ 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा, नहीं समझ में आता है 10 बार पूछो, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। लेकिन आपका मेरा उद्देश्य, मेरा मेहनत सफल होना होगा तभी जब आप लोगों की बात समझ में आ गई। और अगर यहाँ पे राम गाथा ऐसे कर रहे हैं कि एक राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानियां थी, उनके 2 4 कितने पुत्र थे, ये सब ऐसे कहानियां करते रहे, और बाद में पूछे राम के कितने माँ, सीता के कितने बाप, तुम पता लगा कि सब गायब, तो मजा नहीं आता। आप जब तक आप क्लियर नहीं होता, मुझे मत पढ़ाने दो आगे, रोको ना, मैं तुम बोल रहा हूँ। आप कल के लिए, बाद के लिए मत छोड़ो। आप अगर टाइम यहाँ दे रहे हो तो आप इसको यहीं देना देर क्लियर कर लो। अगर आप नहीं इसका फायदा उठाते हो लाइव क्लास का इस तरीके से, तो क्यों परेशान हो रहे? अपना कुछ और पढ़ते रहो, बाद में जब टाइम मिलेगा तो खोल करके वीडियो तो दिए हुए हैं, वीडियो पढ़ लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा मजा आएगा तभी जब आप लोग इस तरह से करोगे। तो 2 रेलगाड़ियां हैं बाबा, देखो 2 रेलगाड़ियां आ गई। एक 125 मीटर है, एक 275 मीटर है। ये एक मतलब कि समझ लो ये 125 कम लंबाई की है तो पैसेंजर ट्रेन होगी, ये 275 है तो मालगाड़ी होगी। देखिए ना, मालगाड़ी बड़ी लंबी होती है। अरे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नींद दूर हो जाए आप लोगों की। 1 2 रेलगाड़ियां हैं, एक की लंबाई 125 मीटर है, दूसरे की 275 मीटर है। उनकी चाल, एक की 43 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 29 किलोमीटर पर आवर है। मेरा अंदाजा सही हो गया? देखो ये 29 मालगाड़ी है। विपरीत दिशा में चलती हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? रुचि जी, मैंने बताया था कि जब 2 ट्रेन एक दूसरे को आपस में क्रॉस करती हैं तो उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में चली गई दूरी जो होगी वो दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़ होगा। ठीक है, और उनका जो चाल होगा, जब विपरीत दिशा में चाल रही हैं तो उनके चाल आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसकी मदद से हमें चाल भी मिल गया, हमें दूरी भी मिल गया। तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं ना, कितने समय में क्रॉस कर गई।
क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हमको बताया गया है कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हमें बताया गया है। अब यही पूछ रहा ना कितने समय में पार करेगी, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, मैंने आपको बताया था कि दोनों ट्रेन एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं, तो दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ दिया, यही दूरी हो गई हमारी। अब चाल क्या होगी, दोनों ट्रेन की सापेक्ष चाल बटे सापेक्ष चाल, यही बताया था ना। अब यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या है, विपरीत दिशा में है, तो ट्रेन की क्या स्पीड आपस में जुड़ जाएगी, विपरीत दिशा में जा रही नहीं, यहाँ देखो। तो 43 + 29, 9 3 12, 4 2 6 1 7, 72। अब यहाँ पर देखो ये कितने में है, kmph में है, किलोमीटर पर आवर में है। और यहाँ पर हम दूरी कितने में निकाल रहे हैं, मीटर में, मीटर निकाल रहे हैं ना। 125 + 100 275, 125 मीटर + 275 मीटर, ये मीटर में है। इसको भी हमें क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो क्या कर लेंगे, 72 × 5/18, बस सीधी सी बात है। 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये हमारी सापेक्ष चाल है ना, हमने जोड़ दिया था, दोनों को जोड़ के निकाला हुआ है ना। अब हमारी दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी हो गई, 125, 75, 100, 200, 400 हो गया ना, 400 मीटर। अब यहाँ पे क्या होगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन 125 + 275 बटे इसकी सापेक्ष चाल कितना है, 20। ये कितना हो गया, 400/20, 20 दूनी 40। ये 20 क्या आएगा, टाइम किस में आएगा, ये मीटर प्रति सेकंड। ये समय किस में आएगा रेखा जी, रेखा जी सेकंड में, ये समय किस में आएगा, सेकंड, बोलिए तो मैं लिखूं भाई, नहीं तो मेरा पेन रुक गया। मीटर प्रति सेकंड सर। वेरी गुड वेरी गुड, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड आ गया। तो इसको पार करने में कितना समय निकालेगा, 20 सेकेंड। अरे सामने लिखा भी है भाई, मैं कोई बहुत नहीं, सामने लिखा हुआ है, समन्वय लिखा हुआ है, बस देखना है, थोड़ा सा सजग रहना है। अपने आप में कोई दूर की चीज नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं, आप लोग थोड़ा सा सजगता रहिए, मैं किसी से भी पूछ लूंगा। और अगर कोई जब मतलब ठीक से जवाब नहीं देगा ना, पूरे 500 रुपए का जुर्माना लगाऊंगा। गुरुजी से बोल दूंगा, गुरुजी 500 रुपए का माइनस प्लस कीजिए इनके फीस में, और हमारे में ट्रांसफर करा दीजिएगा। चलिए ठीक है, जस्ट किडिंग। अब पांचवा क्या है, दो रेलगाड़ियों में दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पहले से 25% अधिक है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है दो रेलगाड़ियां हैं और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पहले से 25% अधिक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पहली रेलगाड़ी अगर x मीटर है तो दूसरी कितनी होगी, x का 25 मीटर अधिक है, तो x का 125 मीटर हो जाएगा ना, 125/100, यही तो होगा। क्यों नीता जी, सर नीता जी 25% है, ठीक है। नीता जी 500 रुपए कटवा दूंगा। चलो भैया, पैसा डराने पर भी नहीं डरते। चलो, ये हमारी पहले ट्रेन की लंबाई हो गई, ये दूसरे ट्रेन की लंबाई हो गई, ठीक है। दोनों सर ट्रेन की लंबाई हमें आ गई, ठीक एक है। पूछना था सर, हरिओम। यहाँ हाँ तो विमल 125 लिखा है, ये समझ में आया, क्योंकि 25% अधिक है, तो परसेंट है इसलिए फिर वो 100 लिखा क्या? हाँ हाँ, मैंने बताया था ना आपको, जब परसेंट का सवाल बताया था कि जब परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंट को उसमें बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। जी सर, थैंक यू। जैसे बच्चे 5/12 को प्रतिशत में निकालना है, तो 5/12 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, ये प्रतिशत हो गया। और इसके बाद जो आया आंसर आया है, और इसी को अगर हमें ये मान लीजिए प्रतिशत आ गया, इतना प्रतिशत आ गया, अब इसको बोला कि इसको
फ्रैक्शन में बदलो, भिन्न में बदलो। अब इसी अमाउंट को हमें क्या करना है, 100 से भाग करना है। 5/12 गुणे 100% मिला था, अब बोला इसको भिन्न में बदलना है, तो ले भैया हम 100 से भाग कर देते हैं। ये लो 100 से भाग कर दिया, और इसको काट दिया, तो 5/12 ही तो आया ना, भिन्न में बदल गया। देखो, भिन्न को 5/12 को हमने ये प्रतिशत में बदल दिया, और प्रतिशत को हमने ये भिन्न में बदल दिया। वही चीज हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे फर्जी जी सर मत बोलना भाई, कोई भी सर नहीं हुआ, मैं 125 फिर से वो बता दूंगा। कैसे हुआ? सर 100 x मल्टीप्लाई 125/100 कैसे हुआ? 100 तो वो प्रतिशत था इसलिए आ गया। देखो, ये क्या होता है कि अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास 100 रुपए है और इसका 25% बढ़ जाएगा दाम, तो ये कितने रुपए का बिकेगा? 125। 125। 125 ना, और वही तो है। अब यहाँ पर क्या है, x इंटू 100 है, x इंटू 125/100, ये इंटू 100 मतलब परसेंट होता है ना, 100 मतलब क्या होता है, परसेंट होता है, मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो, तो अब इसको बदलना है तो 125/100, परसेंट को बदल दिया 100, और 125, ये 100 125। अरे चलो मैं और क्लियर कर देता हूँ, एक बार इसको हल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मोटा मोटा सा देखो, अब ये थोड़ा सा शॉर्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे, टाइम बहुत खाएगा। अच्छा बोला, एक ट्रेन की लंबाई कितना है, x मीटर है। दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है, x, ये पहली से 25% ज्यादा है, तो x का 25% कितना होगा? यही होगा कि नहीं होगा? x का 25% यही तो होगा ना, 125/100। ये क्लियर? जी यस सर। चलिए, जी अब सर। x, ये 25 सेकंड में 25, 25 चौको 100, तो कितना हो जाए, x/4। इतना ज्यादा है, ये जो है पहले वाले से इतना ज्यादा है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस जितना ज्यादा उसको इसी में जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? जी ये तो इतना ज्यादा है ना, और पहली ट्रेन की लंबाई ये है, पहली ट्रेन की लंबाई से इतना ज्यादा है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आएगी कि नहीं आएगी? अब इसको जोड़ोगे, 5 एक नंबर 4 एक नंबर 4, और फिर ये एक जुड़ जाए 4x प्लस x, ये हो जाएगा 5x, 5x/4 आ गया ना। अब जी या इसको ऐसे कर, आप देखो मैंने क्या बोला था, x का 125%, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यही तो आया ना। वही चीज है कि नहीं, यही चीज है भाई। जो हमारा परसेंटेज निकल रहा है उसको हम पहली ट्रेन में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जितना परसेंट ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया है कि सीधी सी बात बोला है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, मान लीजिए कोई चीज है उसका दाम है 145 रुपए, 155 रुपए है, इस पर हमने 5% इसका रेट बढ़ा दिया, तो नया रेट क्या होगा, 155 का 100 धन 5% हो जाएगा ना, यही तो होगा। परसेंट का मतलब अपॉन 100। ये समझ में आया कि नहीं आया? पीयूष जी, नीता जी, यस सर। नीता जी क्या हो गया, मुंह में अभी भी लड्डू पड़ा हुआ है क्या? नीता अब सो गई है। सर अंबिका जी, इसमें अन्ना यही जी, मान रखा है ना कि जो ट्रेन की लंबाई है एक्स है वो इटसेल्फ 100% है, तो उसका 25% है, तो 125/100 हो गया। हाँ
जब भी अगर 25% बढ़ गया तो उसका एक्स का 125% हो जाएगा नेट लंबाई। यस अरे सर, बाबा ये देखो, अब मैं थोड़ा सा आ गया और सर, इसको समझ आ गया। और घुमा के जोड़ देता हूँ। अब बताओ कि एक्स का 25%, ये हो गया। सर अब इसको 100 यही, मान के भी कर सकते हैं। हाँ हाँ 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन बाद में बदलना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं, हम उसी से करते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन की लंबाई 100 है, तो दूसरी की कितनी हो जाएगी, 125 हो गई। हो गया। अब क्या हो गया, अब इसमें क्या है कि एक समान दिशा में चल रही हैं, ये 86 किलोमीटर और 50 किलोमीटर समान दिशा में चल रहे, तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 86 माइनस 50, 50, ये कितना हो जाएगा, 36। 30, अब सब मीटर पे है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, 5/18, 18 दूनी 36, सापेक्ष चाल कितना हुआ, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यहां तक क्लियर है, ये हमने सापेक्ष यस चाल सर, निकाल लिया। अब दोनों की क्या बोल रहा है, चलने वाली गाड़ी के फिर क्या, वे समान दिशा में चली था, तेज गति से चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। अब बोला है ये एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती हैं, तो हमने इसके लिए बताया है कि समय बराबर क्या होता है, या चाल दूरी बराबर क्या बटी होता चाल, है, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय। यही तो बताया ना। जी, चाल कितनी हो रही है, सापेक्ष चाल 10 मीटर आ रहा है ना, ये 10 हो गया। दूरी कितनी हो गई, दोनों ट्रेनों की लंबाई की जोड़, तो 100 मीटर और प्लस 125 मीटर, यही तो होगा ना। 100 प्लस 125 बटे समय कितना लग रहा है, 36 सेकेंड, 36 सेकंड। 36। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो, क्या बोला था, प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे चलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको और बड़े आसानी से हो जाएगा। ये और भी आसानी से निकाल देता हूँ, देखो इतना जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब 36 नहीं 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 नहीं, इसमें ऐसे करेंगे, देखो ये करेंगे, आप ये देखो देखो यहाँ क्या करेंगे हम, हमने क्या निकाला है, अब यहाँ पर हमें निकल गया है, दूरी कितनी आ गई है, 225, यही आया ना 225 मीटर, और चाल कितनी आई है, 10, 10 है ना, जी, 10 नहीं नहीं, कितनी है चाल, चाल की कितनी, हाँ 10 मीटर प्रति सेकेंड ही निकाला ना हमने। 10 मीटर तो प्रति सेकंड। तो समय समय निकाल लो, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो या इसे भाग कर देंगे। ठीक है, यही तो आएगा ना, 22.5 आ जाएगा ना, 22.5 सेकेंड। अब जब हम 100 मीटर मान रहे हैं, जब 100 मीटर मान रहे हैं, तब कितना टाइम लग रहा है, 22.5 सेकेंड लग रहा है। तो इसी के माध्यम से 36 सेकेंड लगेगा, तो कितनी होगी चाल, दूरी। तो जब अब यहां से ऐसे बदलेंगे, देखो इसलिए मैं बोला 100 मानने से तकलीफ होती है, कैसे, जब ट्रेन की लंबाई, जब ट्रेन को क्रॉस करने में 22.5 सेकेंड लगता है, तब चली गई दूरी कितनी है, 225 मीटर। ठीक है, और जब 36 सेकेंड लगेंगे तो कितना लगेगा, तो एक सेकेंड में करने में क्या होगा, दूरी कम ज्यादा कम होगी, तो 225 बटे 22.5, तो 36 सेकंड के लिए क्या होगा, यहाँ 36 से मल्टीप्लाई करोगे, अब ये हमारा मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 360 मीटर। अब देखो ये 360 मीटर में क्या है, दोनों की लंबाई है, आएगा लास्ट में वही करेंगे, फिर 360 मीटर तब है जब यहाँ पर हम एक की लंबाई, अरे वही आएगा बाद में, घुमा कितना भी करते जाओ बहुत लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि ये 360 दोनों जो मीटर आई है हमारा, ये दोनों ट्रेन की लंबाई आई है ना,
तो उसमें एक जब एक की लंबाई मान लीजिए x है तो दूसरा 125x होगा, वो वहीं आएगा। फिर अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 360 के मीटर के बराबर होगा। देख लिए आ गया ना यहाँ पर। और फिर इसकी मदद से x निकालेंगे, आपको वहां जाना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये जो है, अगर वहां आराम से 100 मीटर मानने से चलता तो आपको x नहीं मानता। लेकिन आप लोग इससे भाग क्यों रहे हो? आपको ये हमेशा यूज आएगा। ये चीज जो आप लोग को मैंने 25% बढ़ गया किसी चीज का, मैं आपको बार बार बताऊं, प्रतिशत में बताया था कि अगर 25% बढ़ गया तो आप लोग को बताया था ना कि अगर 25% बढ़ गया तो उस चीज का नया वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि कोई अंकित मूल्य x रुपए है और उसने क्या किया कि 10% का रिबेट दे दिया, तो कितना हो गया? तो नया मूल्य क्या होगा? पुराने मूल्य का 90% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, 90/100। 90 हो गया। उसके बाद फिर बोला कि 20% बढ़ा दिया, तो अब इतनी इस 120। जो नया वैल्यू होगा इसका जो है 120% हो जाएगा ना। 20% बढ़ा दिया तो 120% हो गया। फिर 30% घटा दिया, अब पूरे का ये 30% घटा दिया तो इसका 70% हो गया। ये मैंने आपको बताया था। यस सर। उसी तरीके से यहाँ पर अगर एक ट्रेन की लंबाई x मीटर है और दूसरी 25 मीटर ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो दूसरी कितनी होगी? x का 125%। ये हो गया ना 125%। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक ट्रेन की लंबाई x मीटर तो दूसरी ट्रेन की लंबाई x का 125 मीटर, 5x/4। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों ट्रेनों की लंबाई आ गई इतना। हमने सापेक्ष वेग निकाल लिया, वो आया 10 मीटर प्रति सेकेंड। पार करने में समय लग रहा है 36 सेकेंड। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्या निकाला? 5x/4 बराबर 5x/4 आया ना इसका। टोटल दूरी दोनों अच्छा दूसरी ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे तो ये 9x/4 आ जाएगा दोनों। तो 9x/4 ये हो गया हमारी दूरी। ये बराबर हो जाएगा, चाल कितनी आई थी? 10 मीटर। और समय कितना लगा था? ऊपर से आया 36 सेकेंड। तो ये 9x बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणे 36, और ये 4 भी उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, करेगा नहीं करेगा? और फिर x निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 9 से डिवाइड करेंगे। 9 चौक 36, 4 चौक 16 दामा 160 मीटर। तो 60। एक ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? अगर पूछा तो 160 का 125%, ये हो गया। ठीक है। तो 55 25 5 चौक 25 5 125, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 200 मीटर। 200 दूसरी जो है 200 मीटर। मीटर होगी, पहली 160 मीटर होगी। ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ा दी जाती है और जितना घटा दी जाती है, कैसे होगा? तो नया वैल्यू क्या होगा? मान लीजिए सर किसी का ये 1% वाला जैसे सम यहाँ ऑप्शन से भी नहीं आ जाएगा? ऑप्शन में दोनों मिला के दे दिया तो क्या करोगे फिर? अच्छा, सर ये तो मतलब इतना बाई चांस इजी है। बैठ भी सकता है और नहीं भी बैठ सकता। हाँ, आपको इतना इजी वे में है, इतना इजी क्वेश्चंस है, इसमें आपको ऑप्शन में चांस लेने की क्या जरूरत है? दो 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 नंबर में मामला गड़बड़ा जाता है। अगर आपको ओके। जेआरएफ लेना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सर मैं कई बार तो आपको ये बता, ऑप्शन पे ना साफ साफ जैसे दिख जाता है कि भाई ये इसका 25 मोर है जैसे। भाई मैं बता रहा हूं कि आपको जब किसी चीज का वैल्यू, जो मान ली कोई वैल्यू दिया है, बोला इसका 25% ज्यादा, इसका मतलब इसका नया वैल्यू जो होगा इसी इसका 125% हो जाएगा। यस होगा सर। कि नहीं होगा? और बोला कि एक कोई वैल्यू दिया है, बोला कि 30% कम, इसका मतलब अब इसका कितना हो जाएगा? 100 में से 30 गए, ये 100 माइनस 30/100। तो इसमें क्या लिखा था हमने? 100 प्लस 125, 25% बढ़ गया, ये हो गया। ठीक है। जी सर।
ये, और आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अंकित मूल वाला मैंने बताया था ना कि एक 500 रुपए उसका दाम था, पहले 30% का रिबेट दिया, तो अब नया दाम कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, उसका उस चीज का 70% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे यार सीधा सा बात है कि अगर मेरे पास 500 रुपए का सामान है और मैं बेचना चाह रहा हूं, मैं उसको 30% का रेट दे रहा हूं, रिबेट दे रहा हूं, तो अब इसकी वैल्यू पहले से 30% कम हो गई कि नहीं हो गई? 30% कम हो गई, मतलब अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब इसका ओरिजिनल वैल्यू का 70% ही तो रह गया। 30% तो हमने दे दिया, निकाल दिया, तो बचा कितना? 70%। ऐसे ही बोलो, देखो कि अगर मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए की चीज है, तो इसमें से 30% मैंने रिबेट दे दिया, इसका मतलब इसका 30 हिस्सा तो मैंने निकाल दिया, तो बचा कितना? 70 हिस्सा ही तो बचा। तो इसका अब 70% तो हुआ, 500 का 70% ही तो मेरे पास बचा। अब जो नया जो चीज वैल्यू होगा वो क्या होगा? 500 का 70% ही होगा कि नहीं होगा? अब बोल रहा है कि इस पे फिर मैंने 25% बढ़ा दिया, तो भाई 25% बढ़ा दिया, जो भी है उसका 125 हो जाएगा, 25% बढ़ गया, ये हो जाएगा 125, तो 125% कर दो, फिर बटा छोड़ दो। अब बोला इसका फिर मैंने 15% घटा दिया, 15% घटा दिया, तो इसका 85% हो जाएगा, 85%। और मैंने कहा है कि परसेंट को भिन्न में बदलना है, तो क्या कैसे करोगे? 500 गुणे 70/100 गुणे 125/100 गुणे 85/100, यही तो बोला है, यही तो किया है मैंने। तो इसको सीधा करके मैंने कहा कि x मीटर लंबाई है पहली ट्रेन की, दूसरी ट्रेन 25% ज्यादा है, तो इसका मतलब दूसरी ट्रेन हमारी कितनी हो गई? x का 125% हो गया ना, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ठीक है, आप लोग रिवीजन नहीं करते हो लगता है, या फिर पढ़ते उस समय जब पढ़ा रहे होते हैं तो फिर पीछे ले जाते हो हमें खींच के। उस समय पूछ लिया करो, क्लियर नहीं हुआ है चलो दोबारा फिर पूछ लिया, कोई बात नहीं। चलिए, 2 रेलगाड़ियों प्रत्येक की लंबाई, ऐसे ही बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं नेट में, कोई भयानक क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखो, 2 ट्रेनों की लंबाई 318 मीटर, 277 मीटर, उसमें से एक 48 किलोमीटर प्रति घंटे चाल रही है, एक की चाल क्या 41 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 45 सेकंड में पार करती हैं। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब मान लीजिए दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां मान लो x मीटर प्रति सेकंड मान लो यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या करो कि इसको 41 को उसमें बदल लो, मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, ठीक है, जी या वैसे ही बदलो, 1 किलोमीटर पर आवर कर दो। तो इसकी सापेक्ष वेग क्या, एक विपरीत दिशा में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 41 + x हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगा ना? सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग, सापेक्ष चाल यही होगी ना। और एक की 318 है, दूसरे की 277 है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी 318 + 277, 7 8 15, 7 1 8 1 9, 3 2 5, 595, यही होगा मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएंगी। अब 34 सेकंड में पार कर रही है, तो अगर इसको हम 34 से भाग कर देंगे तो हमारी ये सापेक्ष वेग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो सापेक्ष वेग बराबर क्या होगा? यहाँ पर सापेक्ष वेग बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय, यही होगा ना। दूरी कितनी है? 595 निकाला, ट्रेनों की लंबाई जुड़ गई। समय कितना है? प्रश्न में दिया है 34 सेकंड। अब यहाँ पर क्या करना है? इसको हमें हल करना है। अब ये कितना आया? मीटर प्रति सेकंड में आ गया ना, 595/35 मीटर प्रति सेकंड में आया ना, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, ठीक है। और ये कितने के बराबर है? x 41 + x के बराबर है, यही तो हुआ ना। हमने क्या किया? इसकी मदद से और इसकी मदद से हमने क्या सापेक्ष चाल निकाली,
और सापेक्ष चाल निकालने का दूसरा चीज क्या बताया कि ये दोनों ट्रेन आपस में विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो इनको आपस में इनकी स्पीड जोड़ देंगे तो ये इनकी सापेक्ष चाल होगी। तो हमारा क्या 41 प्लस एक्स आ गया, एक ये आ गया सापेक्ष चाल, दूसरा इनकी मदद से हमने ये लंबाई और टाइम जो दिया उसकी मदद से हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया। तो अब दोनों को हम बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों सापेक्ष चाल तो वही होगी। इस एक इक्वेशन बनाएंगे और इसकी सहायता से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यही हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी ट्रेन की चाल होगी, क्योंकि दूसरी ट्रेन की चाल हमने क्या मांगना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए हल कर लेना आप लोग, आप लोग कलम उठाओगे तभी हल होगा क्वेश्चन। बिना क्वेश्चन को पेन उठाए आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, मर जाओगे, बता रहा हूं। उसमें हिलता नहीं है पेन अगर कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस नहीं बनाए आप लोग तो। सर उस ठीक है, टाइम तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है मेरा तो। नहीं होगा, लंबी लंबी सांस खींचो, अपने पे विश्वास करो, कर लो, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ना। अब यहाँ पे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हमारी यस सर। प्रैक्टिस छूट चुकी है, नहीं तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं 45% क्वेश्चन में पेन नहीं उठाता था जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। दैट टू एयरफोर्स छोड़ने के बाद एट द एज ऑफ 40 ईयर्स पे जब मैं एग्जाम दे रहा था, उस समय मैं एसएससी वगैरह का एग्जाम देता था, बैंकिंग एग्जाम देते तो उसमें 45% तक हम पेन ही नहीं उठाते थे। अगर 45% पेन उठाने का मतलब हो गया कि अब हम कहाँ समय को कहाँ मैनेज कर पाएंगे। 80% 85% का मेरिट जा रही है तो हम कैसे उसमें कम्पीट कर पाएंगे। और ये भी पता चल जाता था कि ये क्वेश्चन 2 स्टेप में आएगा कि 3 स्टेप में आएगा। एक बार तो बिना पेन उठाए कर डालते थे पूरा, उसमें टिक टिक मारते चले गए। उसके बाद दूसरी बार पे आया कि कौन वाला दो स्टेप में है, तो पहले 2 स्टेप वाला कर लिए, जो 3 स्टेप वाला छोड़ दिए, वो पता चल जाता देखने में 3 स्टेप वाला है। इतनी प्रैक्टिस थी। और उसके बाद जब 2 स्टेप वाले सारे क्वेश्चन होंगे तो चल आ जा 3 स्टेप वाला चलते हैं। 3 स्टेप वाला हो गया तो फिर अब भाई जो भयानक बाबू हैं आ जाओ, फिर अब तुम लोगों को टाइम बच गया है, हमारे पास है, चलिए आप पे हम रिसर्च करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होता था, प्रैक्टिस होती थी। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं जनरल मैथमेटिक्स की कम से कम 3 से 4 किताबें पढ़ी थी, 3 से 4 किताबें। पुत्तूलाल वर्मा पढ़ी थी, अशोक अग्रवाल पढ़ा था, कुमार वित्तल के पढ़ा था, पता नहीं कितनी कितनी किताबें थी। और ये कौन सी है, इसको भी, इनका भी पढ़ा था। अरिहंत की बुक्स थी, उनको भी पूरा पढ़ा था। तो कई बुक्स को किया था, तब जाकर के मतलब ये था कि कहाँ से पूछेगा, पूछ ले चल। तो बहुत टाइम हो गया, ये तो 2005 की बात थी, 2005 और 2007 तक ये था हमारा। बड़ा मजा आता था सर अभी उसमें मैं तैयारी मैथ की करने बुक में। लेना चाहता हूँ, कौन सी लूँ जो सर हमारे हिसाब से ठीक हो सर? आपकी हिंदी मीडियम है, देखिए हेलो। मैं आपको बताऊं, जी सर। आप बुक जी मत सर। लो, क्योंकि जब भी आप मैथ की बुक लोगे तो इसमें इतना बड़ा बड़ा बताए हुए। अब देखो मैं आपको दिखाऊं, ये एक बुक है, देख रहे हैं कितनी मोटी है, देख रहे हैं? जी सर। जी सर। नहीं, इस कैमरा में नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखिए, थोड़ा धुंधला दिख देख रहा रहे है हैं सर। कितनी मोटी बुक है ये, जी सर। कितनी मोटी जी बुक है जी एक। बहुत मोटी है जी तो। हाँ एक ये है, उसके बाद मेरे पास एक दूसरी बुक भी है, वो भी देखिए, ये अरिहंत की है, इतनी मोटी बुक है, देख रहे हैं आप, इतनी मोटी बुक है। तो आप लोग इसको जब इसमें फंसेंगे बुक में तो परेशान हो जाएंगे। कारण क्या है, जी जी। ये देखा कितना मोटी बुक है, ये है सुमित्रा की है, सुमित्रा प्रकाशन की है, बहुत मोटी बुक है। सर ये तो मैं एसएससी लेवल की होंगी ना ये बुक्स, तो जिसमें सारा हाँ कवर ये कर रखा देखो, होगा। ये देखिए क्या लिखा है, एसएससी मेन लिखा हुआ है। ये भी टेक्स्ट बुक आप क्या उतनी ऑल मोटी है सर कॉम्पिटिटिव ये। एग्जाम्स दिया है, मैजिकल ट्रिक्स वगैरह सब दिया है, प्रैक्टिस। तो ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं बनी हुई, ये बहुत डीप जाएगा, बहुत डीप जाएगा, आप इसी में अटक जाओगे। तो मैं आपको यही जी कहूंगा जी। सैनी जी कि आपको मैंने जितना मटेरियल दिया है इतना सफिशियंट है, बस इसी पे प्रैक्टिस कर डालो, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा।
सर आप समझ रहे हैं? इसी तरीके से सिखाते हैं अभी, लेकिन हमारा क्या हुआ है, ये तो 8वीं 9वीं का ही मैथ्स है, लेकिन हम हैं हाँ। 8 के स्टूडेंट और गैप बहुत हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसलिए हमें दिक्कत आती है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को, देखिए मैं भिन्न से चालू किया था ना, मैं भिन्न से चालू किया, नंबर सिस्टम से चालू किया था। नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, सब पूरा एक एक शुरू से एकदम बेसिक से लेके चला था, क्योंकि सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ, आप बोलिए। कोई ऐसी बुक रिकमेंड कर दो जिसमें जैसे यूजीसी के फर्स्ट पेपर का पूरा ही दिया हो ना सर, तो उसमें उतने ही लेवल का मैथ मिलेगा, नेट जितना ही। केवीएस कोई मैदान अच्छे का ले से लो, राइटर की जो आपकी नॉलेज में हो सर। केवीएस मैदान की अच्छी बुक है, अरिहंत की आती है पहला फर्स्ट सर पेपर केवीएस मदान की मेरे पास है फर्स्ट पेपर के सर लिए। मेरे पास और है। ये ठीक है। लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है वो इजी नहीं है, जैसे कि आप जैसे अभी बता रहे हैं इजी लैंग्वेज से, तो अरियन की तो इतनी इजी नहीं लगती लैंग्वेज मुझे। केवीएस मैदान में मैडम मैथ ठीक दे रखा है, आप कर पाओगे। ओके। केवीएस मैदान के बहुत इजी दिया हुआ है। अरिहंत में भी आप ज्यादा डीप मत जाओ, मैं जितना मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि हम जितना नेट में आता है मैं उतना ही जी पढ़ा रहा सर, हूँ आपको। सही है। अभी जो मैं ये जो आपको ये पीडीएफ बना के दिया हूँ, इसमें कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस हैं, ये जो उदाहरण है। लेकिन मुझे पता है वो क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपको कोई मतलब नहीं है मैं इनको पढ़ाऊं। तो जो आपके बहुत सरल से आते हैं और बहुत आसान से, जो आप कह रहे हैं ना कि 9वीं 10वीं तक का ही आता है, बस उससे ज्यादा का नहीं है, तो आप उसमें चले जाएंगे। अगर कंपटीशन का बुक लेंगे तो उसमें बहुत परेशान हो जाएंगे, आपका सब उसी में लग जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना आपको मटेरियल दे दिया है, इसी को आप अपना पढ़ते रहिए, बस कलम कागज उठा लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, बस ज्यादा नहीं लगेगा। एक बार मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, कल एक बार रिवीजन कर लो, हो गया। कागज कलम में लिख लो, मेन मेन जो फार्मूला है उनको कहीं नोट कर लो, और उसको जब मन करे तब आप एक बार दिन में रिवाइज भी कर लिया करो। मनन निधि ध्यासन। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। पटरी के बगल में एक सड़क है, देख लीजिए, जिस पर एक घोड़ा गाड़ी की समान दिशा में, घोड़ा गाड़ी की समान दिशा में, मतलब रेल की गाड़ी की समान दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो पहले तो 2 ट्रेन दौड़ा रहे थे साथ साथ में, अब यहाँ क्या किया, एक रेलगाड़ी और एक घोड़ा गाड़ी बना दिया। कोई बात नहीं, अब यहाँ पर क्या होगा कि अब देखो यहाँ पर दे दिया, घोड़ा गाड़ी की लंबाई, क्या बोला है, घोड़ा गाड़ी की लंबाई जो है, ये देखिए यहाँ पे दे दिया ना, यदि घोड़ा गाड़ी की लंबाई को नगण्य माना जाए, दे दिया ना, तो रेलगाड़ी उस घोड़ा को कितने समय में पार कर जाएगी। यह भी ज्ञात करें कि घोड़ा यदि विपरीत दिशा में चले, घोड़ा गाड़ी रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। अब ये बताओ, फार्मूला वही लगेगा कि नहीं लगेगा। अब यस इसमें सर। लंबाई कितनी होगी, मैंने उसमें दोनों रेल की लंबाई जोड़ देता था, तो जैसे एक हो गया 300 और दूसरे ट्रेन की लंबाई जोड़ते थे। लेकिन यहाँ पे दूसरी जो घोड़े गाड़ी की लंबाई को क्या किया हमने, 0 मान लिया है, नगण्य मान लिया ना, यहाँ पर देखो नगण्य। तो अब हमारी दूरी कितनी हो गई, ट्रेन की लंबाई हो गई 300 मीटर, ये आ गया ना। अब क्या हुआ कि एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा के जा रहा है, और घोड़ा गाड़ी कितना 13 किलोमीटर प्रति घंटा के जा रहा है, और दोनों किस दिशा में चल रहे हैं, एक दिशा में चल रहे हैं, जी जी जी। घोड़ा गाड़ी की समान दिशा में चल रहे हैं। अब यहाँ पे सापेक्ष वेग निकाल लो, सापेक्ष वेग क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 40 में से 13 माइनस हो जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 में से 13 के कितना हो जाएगा, 27 27। kmph। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ गया। ठीक है, अब देखो चाल आ गया, दूरी आ गया,
तो समय पूछ रहा है ना कि कितने देर में क्रॉस करेगा, ये पूछ रहा है ना यहाँ पर कितनी समय में पार करेगा जब एक ही दिशा में चल रहा है। अब देखो हमारे पास सापेक्ष वेग आ गया, चाल आ गई है, और हमारे पास दूरी है, तो समय के बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही बताया ना। तो दूरी कितनी है 300, चाल कितना है 27 गुणे 5 बटे 18 बटे 18, यही है ना। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, 300 को हम 27 गुणे 5 बटे 18 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि ये बराबर हो जाएगा, कोई बता सकता है इसके बराबर क्या होगा, अब यहीं पे मामला फंसता है आप लोगों का। इस यही तो हुआ ना, दूरी ये हुई, दूरी को कौन कर रहा है, चाल डिवाइड कर रहा है। और मैंने कहा जब कोई फ्रैक्शन डिवाइड करता है तो उसको क्या करते हैं कि डिवाइड की जगह पे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और ये जो फ्रैक्शन है इसको उलट देंगे, उल्टा खड़ा कर देंगे, 18 बटे 27 गुणे 5। देखो दूरी बटे चाल का मतलब क्या हुआ, दूरी को चाल डिवाइड कर रही है, तो दूरी ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, दूरी डिवाइडेड बाई चाल, ये भी तो यही है ना, एक ही चीज तो है ना, कोई अंतर है क्या। दूरी कितना 300 डिवाइडेड बाई चाल 27 के गुणे 5 बटे 18, यही तो है ना हमारा ये फ्रैक्शन है। अब जब फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, हमने बताया हुआ है कि इस डिवीजन को हम बदल देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और ये भाई साहब सिर के बल खड़ा कर देते हैं इनको 18 बटे, और ये सिर के बल नहीं, इनको पर के बल सिर के बल खड़ा कर देते हैं 18 बटे 27 गुणे 5, यही तो करते हैं, हल करते हैं। ये हमारा समय आ जाएगा, इसको हल करोगे तो आ जाएगा 5 छंग 30, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 30 विषम में 20 दूनी 40 सेकेंड। अगर समान दिशा में चल रहे हैं तो क्रॉस करने में 40 सेकेंड लगेगा। अब बोल रहा है कि विपरीत दिशा में चलें, तो विपरीत दिशा में क्या होगा, वही सापेक्ष चाल का अंतर आ जाएगा, सापेक्ष चाल जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 13 53 हो जाएगा, 53 kmph। अब क्या करें, 53 को 5 बटे 18 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 53 कटेगा नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रहने दो, 40 13, हाँ 53, ठीक है। अब जो समय होगा क्या होगा, समय बराबर क्या निकाला था हमने, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी थी 300, फिर चाल से भाग किया था, भाग कितना किससे करेंगे 53 गुणे 5 बटे 18, यही होगा ना। अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग को फिर बदल देंगे इसमें मल्टीप्लीकेशन में, और सिर के बल खड़ा कर देंगे 18 बटे 53 गुणे 5। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा सेकंड में, ये देखो आ गया 20 सही, ये देखा ना 300 को 53 सही 5 बटे 18 किया तो 18 ऊपर चला गया, 53 गुणे 5 नीचे आ गया। इसको हल करेंगे तो हमारा इतना सेकंड आ जाएगा। इनकी प्रैक्टिस करो तब आएगा कि हाँ हम तो ऐसे राम गाथा सुनाते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वही था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत थी, उसने गाड़ी की जगह पे घोड़ा गाड़ी कर दिया। अब आप बोलो रहे हो तो वहां तो रेलगाड़ी दौड़ा रहे थे, यहाँ तो घोड़ा गाड़ी आ गया, कोई बात नहीं, घोड़ा गाड़ी की हम अगर घोड़ा गाड़ी की लंबाई दे देता तो हम उसकी लंबाई को जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे घोड़ा गाड़ी को नगण्य मान लिया तो हमने इसको जीरो जीरो करके कर दिया। क्वेश्चन के ऊपर है, कुछ नहीं करना था उसमें। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में क्रॉस करती है, वही रेलगाड़ी 275 मीटर लंबे अन्य प्लेटफॉर्म को चलते हुए 38 सेकंड में पार करती है, उस रेलगाड़ी की लंबाई व चाल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है कि रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, इसमें नहीं दिया है, दोनों में क्या हुआ है कि प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया है, इसमें भी प्लेटफॉर्म दिया है, एक 275 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म दिया है,
ठीक है। अब यहाँ पर चाल निकालनी है। चाल के बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। तो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो दूरी क्या होती है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही तो होगा ना। इस केस में मान लीजिए ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो इस प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसी 125 में x जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा? और इसको जब क्रॉस करेंगे तो इसमें भी प्लस x हो जाएगा, x प्लस 275 हो जाएगा। और देखो दोनों के लिए समय दे दिया है, तो पहले के लिए चाल क्या होगी गाड़ी की? 125 प्लस x अपान 26। ये दो गाड़ी की चाल तो वही रहेगी, बदलेगी तो नहीं। दूसरे की दूरी निकल गई, कितनी थी? x प्लस 275। और कितने टाइम में पास कर रहे हैं? 38 सेकेंड में। अब इसको हल करोगे, x की वैल्यू निकल आएगी। 38 को यहाँ आके मल्टीप्लाई करो, इसको 38 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये 26 यहाँ जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा। इसको हल करोगे, x को एक तरफ कर लेना, बाकी न्यूमरेटर एक तरफ कर देना, फिर जो भी आएगा x को अलग रख करके जो भी आएगा उससे हल कर लोगे, बताया हुआ है। x की लंबाई आ जाएगी, x आ जाएगा, वो ट्रेन की अभीष्ट लंबाई आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद और क्या पूछ रहा है? चाल पूछ रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। चाल पूछ रहा है तो इसमें 125 में जोड़ करके 26 से भाग कर दोगे तो अपने आप चाल निकल आएगी उसकी। अब ये नाव वाला आ गया है। ठीक है, आज इसको हम क्लियर कर खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक बार आप लोग थोड़ा रिवीजन कर लिया करो। और मैं कल बताया था, ईमानदारी से बताओ, किसी ने पीडीएफ को नहीं देखा है ना? पीयूष जी देखी थी? सर देखी है, पीडीएफ देखी है। सच्ची में? हाँ सर, सच्ची में। सर कहाँ मैं तो गड़बड़ाया? फर्स्ट पेपर के ऊपर ही जाती हूँ सर, नेट देने। फर्स्ट पेपर देखिए, मैं बता रहा हूँ कि सेकंड पेपर का आप लोगों का जितनी प्रैक्टिस करा दी जा रही है, ईमानदारी बताओ कितनी प्रैक्टिस कराई जा रही है? बहुत प्रैक्टिस हो रही है उसमें। आप लोगों का गड़बड़ होने का कोई मतलब ही नहीं है। 125 से लेकर के 140 तक का नंबर आप लोगों को सबका आ जाता है। यस सर। मतलब कि 125 तो उनका होगा कि जो बहुत ही कम ध्यान दे रहे हैं और कान में लगाए केवल सुन रहे हैं, बस उनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर कोई कान लगा के सुनते ही जा रहा है तो उसका भी 125 मतलब 124 से 130 तक हो जाता है।